बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से उसने मुझे मौका दिया और मैं उसके फजल व करम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक अच्छी सी वीडियो लाया हूँ, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जानवरों की ज़ुबान सिखा दें। जब मैं उनकी ज़ुबान सीख जाऊँगा तो हो सकता है मुझे इनकी बातों से इबरत हासिल हो। इंसानों की बातें तो सिर्फ दुनियावी और अपने मफाद के गिर्द घूमती रहती हैं। हो सकता है जानवर सिर्फ आखिरत के बारे में बात करते हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से मना फरमाया और ये भी कहा कि यह अमल तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। अल्लाह ताला ने हमें जानवरों की ज़ुबानें सीखने से मना फरमाया और हो सकता है कि यह हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन वो शख्स अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। बलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रजू किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दो। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उस शख्स को समझाया, तुम अपनी ज़िद ख़त्म कर दो वरना यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वो शख्स ना माना। बलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुर्ग और कुत्ते की ज़ुबान सिखा दी। मुर्गे की और कुत्ते की ज़ुबान सिखा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इतनी ही इजाज़त दी है। अगले दिन वो शख्स आज़माने के लिए दरवाज़े पर आके खड़ा हो गया। उसकी खादमन से अंदर से दस्तरखान उठाया और उसे गली में झाड़ दिया। इस दस्तरखान में बचा हुआ रोटी का एक टुकड़ा था। वो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे आ गिरा। मुर्ग ने फ़ौरन वो रोटी का टुकड़ा उठा लिया और उसे खा गया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुमने ये गलत किया है। तुम तो मिट्टी में गिरे हुए दाने भी तलाश कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देते तो उसे खाकर अपनी भूख कुछ कम कर लेता। मुर्गे ने कुत्ते से कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा और फिर तुम मज़े से गोश्त खाते लेना, क्योंकि घोड़े का गोश्त तो आसान इंसान नहीं खा सकता। इसलिए तुम अच्छे की उम्मीद, कल के दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जब उस शख्स ने मुर्ग की बातें सुनी, उसने फ़ौरन अपना घोड़ा बेच दिया। इस तरह मुर्ग को कुत्ते के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर अगले रोज़ वही हुआ। मुर्ग ने रोटी का टुकड़ा खा लिया और कुत्ते ने फिर मुर्ग से शिकवा किया। दोनों में से एक बार फिर वो बातें शुरू हो गई। मुर्ग ने कहा, मालिक ने घोड़ा फ़रोख्त कर दिया था और नए मालिक के पास जाके मौत से हमकनार हो गया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कल इसका खच्चर मर जाएगा और फिर तुम पेट भर के गोश्त खा लेना। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा तुम पेट भर कर गोश्त खा सकोगे। आज बस आज का दिन किसी तरह गुजार लो, कल का दिन तुम जी भर के गोश्त खा लेना। वो शख्स खड़ा मुर्ग और कुत्ते की बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने शख्स ने इनकी बातें सुनी, उसको ख्याल आया, पहले भी इनकी बातें सच दुरुस्त साबित हुई हैं, इसलिए मुझे फ़ौरन खच्चर का कुछ कर लेना चाहिए। उस शख्स ने ना नफ़ा न नुकसान के बारे में कुछ नहीं सोचा, फ़ौरन बाज़ार चला गया। वहाँ बाज़ार जाकर खच्चर को फ़रोख्त कर दिया। तीसरे दिन एक मरतबा फिर मुर्ग और कुत्ते की बातें शुरू हो गई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम झूठे हो, अगर इस तरह मैं तुम्हारे पीछे लगा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुर्ग ने कुत्ते को जवाब दिया, मालिक ने खच्चर बेच दिया। इसने मालिक के पास जाकर वो भी मर गया, लेकिन कल इसका ग़ुलाम मर जाएगा और इस तरह कुत्तों और बकरियों में रोटियां तकसीम होंगी। तुम भी खूब पेट भर के खा लेना। तीसरा दिन भी वो शख्स खड़ा होकर उनकी बातें सुनता रहा। उसने फ़ौरन ग़ुलाम को बेच दिया। उस दिन भी नुकसान से बच गया।
वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब उसने जानवरों की ज़ुबान सीखी तो उसके बाद मुसलसल नुकसान से बचता रहा। इसके बाद फिर अगले दिन कुत्ते और मुर्ग से शिकवा किया कि तुम झूठों के सरदार हो। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम झूठों का सरदार होना चाहिए, तुम्हें इस साल तक मुझसे झूठ बोलते रहे। मुर्ग ने कुत्ते से कहा, मेरी कौम झूठ नहीं बोलती। मुर्ग ने फिर कुत्ते से कहा, तुम परेशान ना हो, क्योंकि कल तो खुद मालिक ही मर जाएगा और फिर सेल वाकिन गाय ज़िबा करेंगे और तुम खूब मज़े लेके खज़ा खाना। इस मरतबा मालिक खुद को कहीं नहीं भेज सकता, ना ही किसी दूसरे जगह जा सकता है, इसलिए इस मरतबा तुम पुरुमीद रहो। इस दफ़ा तुम जी भर के खाना खा लेना। इस मरतबा मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बिल्कुल मायूस नहीं होगे। वो शख्स खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की खबर सुनी तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने फरमाया, जिस तरह तुम दूसरी चीज़ें बेचकर नुकसान से महफूज रहे, इसी तरह अपने आप को भी बेच दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर नहीं टल सकती, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर हो। इस दौरान उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई और उस पर नज़ा की कैफियत तारी हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इस गुनाहगार की ख़ताएँ माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे ईमान अता कर दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे दोबारा ज़िंदगी अता कर सकता हूँ, लेकिन और दूसरे मुर्दों को भी ज़िंदा कर दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये दुनिया तो फ़ानी है, अगर ये तेरे हुक्म से ज़िंदा हो भी गया तो फिर भी मर जाएगा, इसलिए तू इसे अब्दी ज़िंदगी बख्श दे और दूसरे मुर्दों को भी बख्श दे जो तेरे हज़ूर हाज़िर हो चुके हैं, उन पर भी अपना रहम फरमा। अल्लाह ताला की हर बात में कोई हिकमत होती है। जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला ने हमें नहीं सिखाया, या इसमें कोई ना कोई ज़रूर हमारी बेहतरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी रज़ा में राज़ी कर दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, ये अल्लाह का मेरा पर फजल है और मुझ पे करम है कि वो मुझे ऐसी मौज़ूआत देता है कि जो मैं अवामुन्नास और ख़ासकर मुस्लिमीन जो अहले ईमान लोग हैं उनको मैं नई से नई चीज़ें पहुँचाता हूँ। अगरचे ये आम है, सब लोगों को मालूम है, मैं तो एक अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया उसके मुताबिक आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और आपको छोटी मोटी बातें बताता रहता हूँ। आप गौर से मेरा मज़मून पढ़ा करें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी सबकी दुनिया आखिरत अच्छी करे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाज़त दी और अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा, और जब तक इंशाअल्लाह इजाज़त दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।